जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपने जीवन काल में कई उतार चढ़ाव देख चुके शिबू का अंदाज आज भी नहीं बदला। झारखंड आंदोलन के प्रणेता गुरुजी ने अपना पूरा जीवन महाजनी प्रथा और सूदखोरी खत्म करने को लेकर लगा दी। न्यूज़ 11 की ओर से दुष्यंत गुरु को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। झारखंड के गुरुत्वाकर्षण गुरुजी, दिशोम गुरु, जेएमएम सुप्रीमो, आप किसी भी नाम से बुलाएं, झारखंड के लिए इनमें से कोई भी नाम अनजाना नहीं है। संभव है आज के वक्त में झारखंड को देश में पहचान दिलाने वाली कई चीजें हैं, पर आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का कोई सबसे सशक्त हस्ताक्षर है तो वो शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन 11 जनवरी को रामगढ़ के नेमरा में जन्मे। 1970 में सोरेन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई कैंपेन चलाए जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने साल 1975 में बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए भी एक मुहिम चलाई। वे पहली बार 1977 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 1977 में टुंडी विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी सोरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूर्ण रूप से संथाल परगना को अपनी कर्मभूमि बनाकर झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन का अलग जगाना शुरू कर दिया। 1980 में मध्यावधि चुनाव में दुमका लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद समूचे देश में अलग झारखंड राज्य निर्माण के मुद्दे को स्थापित करने में सफल हुए। वर्ष 1980 में विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना के 18 में से 9 सीटों पर झामुमो के प्रत्याशियों के निर्वाचित होने से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। हालांकि 1984 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन दुमका में कांग्रेस के पृथ्वी चंद्र किस्कू से पराजित हो गए, लेकिन 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में शिबू सोरेन के नेतृत्व में संथाल परगना में जेएमएम का जलवा बरकरार रहा। गुरुजी जामा से विधायक चुने गए और उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने संथाल परगना नहीं छोड़ा। साल 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में शिबू सोरेन दुमका से पुनः सांसद बने, जबकि राजमहल से झामुमो के ही साइमन मरांडी निर्वाचित हुए। वर्ष 1990 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वर्ष 1991 और 1996 में सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। वर्ष 1998 में सोरेन दुमका में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी से पराजित हो गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन न्यायालय ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। गुरुजी वर्ष 2002 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। मरांडी के 15 नवंबर 2000 को राज्य का मुख्यमंत्री बनने के कारण दुमका लोकसभा सीट रिक्त हो गई थी, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव साल 2002 में कराया गया। एक बार फिर शिबू सोरेन दुमका सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। इस उपचुनाव में झामुमो के सोरेन ने भाजपा के रमेश हेम्ब्रम को लगभग 94,000 से अधिक मतों से हराया था। वर्ष 2004 में एक बार फिर गुरुजी सांसद बने। साल 2009 के जनवरी में सोरेन तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में राजा पीटर से पराजित हो गए। इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी।
इसके बाद वर्ष 2009 में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही जामताड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ और दोनों में सोरेन विजयी रहे। सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखी। सोरेन अब तक 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार वो लोकसभा के सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि गुरुजी मीडिया से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन न्यूज़ 11 भारत से उन्होंने खास बातचीत की थी। सुनिए उस बातचीत को। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन हैं। सीधे उनसे ही जुड़ते हैं। बाबा, क्या संदेश होगा? हमारा जन्मदिन है आपका राज्यवासियों के लिए। देखिए, जन्म है तो हुआ है, सबका होता है और राज्यवासियों को सब दिन हम यही कहे हैं कि अपना विकास के लिए, जैसे झारखंड राज्य हमारा है, देश के अंदर सबसे धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के जनता गरीब है। इसमें सरकार का कोई विचार नहीं हुआ। यहाँ के जनता को, जनता के विकास के लिए खास सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यानी करना चाहिए था, जबकि हमारा झारखंड का खनिज से, यहाँ का पैसा से देश चलाने का ताकत रखते हैं, तो राज्य का विकास करने का ताकत नहीं है, लेकिन सरकारों ने ऐसा विचार नहीं किया। इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है। इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है बाबा। इच्छा शक्ति की तो कमी है ही है, विरोध शक्ति का ज्यादा नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति तो मान लिया कि कर रहे हैं, ना कर रहे, स्पेशल नहीं करने का जो कार्यक्रम बनाता है, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो। बाबा, जब आप राजनीति शुरू की और अब जो मौजूदा वक्त है राजनीति का, चीज़ें कितनी बदली नज़र आती है? अब तो व्यक्तिगत आक्षेप भी बहुत लगते हैं। क्या कितना बदलाव नज़र आता है आपको? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ, कम नहीं हुआ। लोग गांव से बाजार शहर नहीं आते थे। लोग, खास करके आदिवासी लोग इतना उपेक्षित थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, और एक पूछा ने कहाँ जाएंगे, बेचारे मजदूरी करके जीते थे। और इनका महाजनी में सब कुछ छीन लिया गया था, इनका जमीन, खेत और इतना कमाए रोजगार सब महाजन के हाथ में। हमने के खिलाफ लड़ाई किया और महाजन को भगाया, सारे जमीन को वापस कराया, लोग आज़ाद हो गए, खेती बाड़ी करके मस्त करके खाते रहते हैं। मौजूदा वक्त में बाबा एक आखिरी सवाल है, झारखंड को कहाँ देखना चाहते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों पर तो हम क्या, सब कुछ चाहता है कि अच्छा दिन आए, घर का विकास हो, हर बार बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो और उनको रोजगार मिले। जब हम बाहर से, झारखंड के लोग बाहर का विकास करता है, बाहर के लोग यहाँ के धन से विकसित होते हैं, तो हमारा झारखंड क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, अपने जन्मदिन पर अपने पुराने अनुभवों को याद भी किया और झारखंड के लिए कई नए सपने भी देखे। न्यूज़ 11 भारत गुरुजी के लंबी उम्र की कामना करता है। हम चाहते हैं कि झारखंड के गुरुजी, हमारे गुरुजी, सेहतमंद रहें और हमेशा खुश रहें और उनका मार्गदर्शन झारखंड वासियों को अनंत काल तक मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत।